Good morning, students. In continuation to the last lecture of Kirchhoff's law, we discussed Kirchhoff's law and we decided that we'll be doing some more numericals in this class. Okay, so right now in the board you see a circuit and the question is your NCERT example 3.7. What we need to find out is determine the current in each branch. Okay, we need to find out the current in each branch of this circuit. ओके सो लास्ट टाइम हमने बोला था कि भाई देर आर टू लॉज KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एंड KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अकॉर्डिंग टू KCL द सम ऑफ करंट्स at a junction is equal to 0. That means the total incoming current is equal to total outgoing current. This is Kirchhoff's current law, and in Kirchhoff's voltage law we discussed that in a closed loop the sum of potential differences will be equal to 0. Okay, so here now we have to actually first of all find out क्या करंट बह रही है एवरी ब्रांच में. So this is branch AD, this is branch BC, CD, BE, you know. So what we have done is from this battery of 10 volts वहाँ से हमने एक I1 करंट निकाला है इधर से बैटरी से I1 करंट एंड और इस ब्रांच AB में I2 करंट फ्लो हो रहा है ना. यहाँ पे इनकमिंग है I1, आउटगोइंग है I2. अब हमको इस ब्रांच में एक करंट डालना है ना यहाँ पे. तो सपोज मैं बोलता हूँ कि इसका डायरेक्शन मैं इसका डायरेक्शन ले लेता हूँ इधर. ओके है ना, ये एज्यूम डायरेक्शन है. तो ये कितना हुआ, ये हुआ I1 माइनस I2 है ना. इसको हम ये क्या लिख सकते हैं I1 ये I1 इधर इनकमिंग है और सॉरी यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू ये अगर x है तो I1 इनकमिंग है और I2 आउटगोइंग है I1 माइनस I2. तो दिस इज I1 माइनस I2. ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ. यहाँ पे करंट इज I1 माइनस I2. इस ब्रांच का करंट हो गया. इस ब्रांच में I1 है, इस ब्रांच में I2 है, इधर I3 है. I2 अंदर जा रहा है, I3 अंदर जा रहा है. तो बाहर क्या आ रहा है, यहाँ पे करंट है. आई विल राइट इट हियर I2 प्लस I3. वी आर यूजिंग KCL. ओके, तो एट जंक्शन B देखेंगे, जंक्शन B I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो गया. ठीक है, अब हम करंट जो जंक्शन C में देखते हैं, जंक्शन C में देखेंगे I2 प्लस I3 आ रहा है और क्या जा रहा है, I1 जा रहा है. तो यहाँ पे जो करंट है वो होगा I2 प्लस I3 माइनस I1. ओके, जंक्शन C में क्या होगा I2 प्लस I3 माइनस I1. I2 प्लस I3 आ रहा है और क्या जा रहा है, I1 जा रहा है. तो I2 प्लस I3 माइनस I1 यहाँ पे ये हो गया. इस जगह पे I3 करंट फ्लो हो रहा है ना. अगर इसको हम कैसे निकाला, I3 ऐसे कैसे आया कि दो करंट्स आ रहे हैं, I1 प्लस माइनस I2 और I2 प्लस I3 माइनस I1. अगर दोनों को ऐड करता हूँ मैं, सपोज I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1. तो I1 माइनस I1 कट गया, माइनस I2 प्लस I2 कट गया, तो बचा क्या I3. दैट इज़ करेक्ट. तो हमारा जो KCL है वो सही सही लग गया इसमें, है ना. KCL सही सही लग गया. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अप्लाई इज़ कि KCL लगा के देखना है कि इस पूरे ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि AC में I1 करंट फ्लो हो रहा है, AB में I2 करंट फ्लो हो रहा है, BC में I2 प्लस I3 करंट फ्लो हो रहा है, CD में I2 प्लस I3 प्लस I1 करंट फ्लो हो रहा है. ओके, एंड BE में I3 करंट, DE में I3 करंट. सो नाउ वी हैव अप्लाइड ऑल KCL, हमने अप्लाई कर दिया है. नाउ वी हैव टू कंसिडर लूप,
है ना, आप कोई भी लूप कंसिडर करेंगे और यहाँ पे ये भी डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे। तो सपोज पहले हम ये लूप इन क्लोज्ड लूप A B C A, ओके, क्लोज हो गया A B C A। अब डायरेक्शन हम क्या इसको करते हैं, इसको क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या है, ट्रैवर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या है, क्लॉकवाइज। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्लॉकवाइज। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, A से। नाउ आई विल यूज़ द ड्रॉप इन पोटेंशियल, है ना। मैं कौन से तरीके से जाऊँगा, फ्लो ऑफ करंट एंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऐसा है, करंट का भी डायरेक्शन ऐसा ही है ना। तो सपोज ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है, ओके। जैसे मेरा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, करंट इसमें इधर ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है, प्लस माइनस, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, इज नॉट ठीक। तो यहाँ पे ABCA मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स ऐसा है और करंट भी ऐसा ही फ्लो हो रहा है। तो ये यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँगा, 4I2, ओके, 4I2। अब मैं यहाँ से इधर गया, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स ऐसा है, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो यहाँ पे 2 + 2, ये क्या है, I2 + I3। फिर मैं इधर गया, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये R है 1 और करंट है I1 + I1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे अब मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा हूँ, तो -10, ओके, -10 = 0, ओके। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा I1 + 6I2 + 2I3 = 0। ये मेरा पहला इक्वेशन निकला, ओके, पहला इक्वेशन इन लूप ABCA, ओके। अब मैं डालता हूँ लूप ACDA, इन क्लोज लूप मैं लिखता हूँ ACDA, अप्लाइंग क्या लगा रहे हैं, KVL। और इसको भी मैं एक काम करता हूँ, क्लॉकवाइज चलते हैं, चले क्लॉकवाइज, ओके। ACDA क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले मैं एनकाउंटर करूँगा इस बैटरी से, तो मैं यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स कैसा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मैं EMF को लूँगा +10, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हियर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैं जा ऐसा रहा हूँ, तो इसको लूँगा मैं नेगेटिव, कितना, I1 -R × I1। अब मैं नीचे आया, अब मेरा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, +2, क्या करंट है, I2 + I3 - I1, I2 + I3 - I1, ओके। अब मैं इधर जा रहा हूँ, है ना, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स ऐसा है, ऐसा, और करंट इस तरफ बह रही है। व्हाट इज़ द करंट, I1 - I2, रेजिस्टेंस 4, तो -4 I1 - I2 = 0, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 2 - 3I1 -7I1 कितना हो गया, -7I1
I2 2I2 प्लस 4 प्लस 6 I2 I3 ये 2I3 प्लस 2I3 और 10 को मैं इस साइड ले आता हूँ तो -10 ओके, यही है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2। ओके, अब मैं ये आउटर वाला लूप लेता हूँ BCDEB, BCDEB। तो इन लूप BCDEB, ओके, मैं B से नीचे आया, ये 2 ओम है और करंट क्या है? अच्छा, इसका अपन काउंटर क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज ले लेते हैं इसका, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, करंट का डायरेक्शन नीचे, मेरा ट्रैवर्स का डायरेक्शन भी नीचे है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2I2 प्लस I3। फिर नीचे आया, करंट का डायरेक्शन भी वही है और ट्रैवर्स का डायरेक्शन भी अच्छी है, तो प्लस 2I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, फिर ऐसे कि यहाँ तो करंट देखना नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स यहाँ हो रहा है, मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा हूँ, तो -5 = 0। तो I1 पहले ले लेते हैं, -2I1, तो -2I1, फिर I2 2I2 4I2 प्लस 4I2 2I3 प्लस 4I3 = 5, है ना? -2I1 -4I2 प्लस 4I2 प्लस I3 = 5। ठीक है, तो ये हो गया 3। नाउ वी हैव 3 अननोन्स एंड वी हैव 3 इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखें। 1 है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 और 2 है ये, तो हम क्या करते हैं, -7I1 ना, इसको क्या करते हैं 1 - 2 करते हैं, है ना? 1 - 2 यानी यहाँ पे है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 = 10 = 10। इसमें ये माइनस करेंगे तो ये पहला वाला हो जाएगा 7I1 - 6I2 - 2I3 = 10। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 8I1 ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, = 20। देयरफॉर I1 = 20/8। ओके, यानी कि हो जाएगा 5/2 एम्पियर। I1 क्या हो गया, 5/2 एम्पियर। ओके, मैं देखूँ आंसर। I1 = 5/2 एम्पियर, ये आंसर सही है, 5/2 एम्पियर। अब मुझे
I1 निकल गया 5/2 एम्पियर। ओके, तो मैं सिर्फ उतना ही रखता हूँ। I1 हमारा निकल आया, उसे मैं कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं I1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। ओके, नाउ वी टेक मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 पे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 2 इंटू इक्वेशन 2 और ऐड कर देते हैं उसको, या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 से। तो उससे मैं 2 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -14 I1 प्लस 6 2 12 I2 प्लस 4 I3 इज इक्वल टू -20 एंड सब्ट्रैक्ट करना हमको इसको, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 माइनस 5। ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट करता है, तो ये है, तो इसमें क्या हो गया, I3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -14 प्लस 2 यानी -12 I1, 12 माइनस 4 यानी हो गया +8 I2 और ये हो गया -25। ठीक है, तो ये हो गया 8I2 इज इक्वल टू -25 प्लस 12 I1 क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा -25 प्लस 12 इंटू 5/2। ओके, तो ये हो गया -50 प्लस 60/2 यानी I2 हो जाएगा 10/2 इंटू 8 यानी हो गया 5/8 एम्पियर। I2 हो जाएगा 5/8 एम्पियर, तो यहाँ पर लिख देते हैं I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर। ओके, अब I3 निकालना, किसी एक में आप पुट कर दो तो I3 निकल जाएगा। इक्वेशन 1 2 3 में किसी में भी आप पुट कर दो, तो मैं इसको शायद करता हूँ 3 में पुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 I1 इज़ 5/2 प्लस 4 I2 इज़ 5/8 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया -5, ये हो गया 5/2 और 1 से 4 2 से 5 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। इधर ले जाते हैं 4I3 इज इक्वल टू, ये हो गया 10 प्लस 5/2 यानी ये 20 प्लस 5/2, तो I3 will be 25/8 एम्पियर। I3 is कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 4I2 is 5/8। ओह, गलत हो गया। बहुत सावधानी से करना है ना। फिर से सीधे करते हैं, 4I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2। ओके, तो क्या हो गया, ये
15/2 और I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर. Okay, so I3 is, here I'll write it, I3 is equal to 15/8 ampere. But this is not the end of the solution. Question क्या था? Find the current in each branch. है ना, हमको क्या निकालना है? Find the current in each branch. तो करंट इन ईच ब्रांच. ओके, तो इसमें क्लियर है. ए बी में, ब्रांच ए बी में सपोज मैं बोलूँ ए बी में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2 कितना है? I2 5/8 एम्पियर. तो ये निकल गया. तो बहुत सिंपल था ए बी में. बट बी सी में क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है? बी सी में हो रहा है I2 प्लस I3. ओके, तो ये I2 प्लस I3 क्या हो गया? 5/8 प्लस 15/8 यानी 20/8 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर. तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5/2 में, BC में. अब CD में कितना फ्लो हो रहा है? CD कितना था? I2 प्लस I3 माइनस I1. ओके, I2 5/8 प्लस I2 प्लस I3 तो अपने को मालूम है 5/2 ही है. I2 प्लस I3 कितना है? 5/2 है. और माइनस I1 कितना है? 5/2 ही है. तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. यहाँ पे देयर इज नो करंट फ्लोइंग हियर. ओके, नाउ AD is I1 minus I2 5/2 minus 5/8 is equal to, इसका अपन करते हैं 5 4 20 minus 5/8 यानी 15/8 एम्पियर. ओके, हाँ, आई एम राइट. AD में 15/8 और DEB ब्रांच में I3 यानी कि 15/8 एम्पियर फ्लो हो रहा है. सो नाउ दिस इज़ द टोटल सॉल्यूशन. सारे ब्रांचेस में हमको करंट पता चल गए कितना फ्लो हो रहा है. तो ऐसे देखने से जटिल तो लगता है, बट इफ़ वी आर डूइंग इट सिस्टमेटिकली तो वो आपको सॉल्व हो जाएगा. सो दिस वॉज द NCERT एग्जाम्पल जिसको हमने सॉल्व करके देखा. लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर. द सर्किट इज शोन हियर. सो इन द सर्किट शोन इन फिगर EFGH, these are cells, okay, and they have EMF of 2 volt, 1 volt, 3 volt and 1 volt, and they have internal resistance also of 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 1 ohm respectively. Now the question here asked is, first of all you have to find the potential difference between DB or BD, it's written B and D, sorry, potential difference B and D, between this point B and D you have to find this potential difference, and potential difference across the terminals G and H, across this battery G and H, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो कैसे करेंगे इसको, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से बना लेते हैं इसमें, और उसके बाद में इसमें करंट फ्लो कराएंगे. ओके, तो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दिख नहीं रहा है, उसको एक काम करते हैं हम दिखा देते हैं, है ना? तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ. कैसे रीड्रॉ करूँगा? इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, है ना? इसको पूरा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए. ओके, तो देयर इज़ अ पॉइंट A हियर एंड पॉइंट B हियर. इसके बीच में एक बैटरी है ऑफ 2 वोल्ट. तो मैं इसको यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी तो लगाता ही हूँ, साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा दिखा देता हूँ. ओके, सो दिस इज़ 2 वोल्ट एंड दिस इज़ 2 ओम.
ठीक है। फिर यहाँ पे फिर एक बैटरी है 1 वोल्ट की, ओके। तो यहाँ पे एक 1 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं और एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये है 1 वोल्ट और ये है 1 ओम, ठीक। और यहाँ पे इस टर्मिनल में एक 3 वोल्ट की बैटरी है, तो उसको भी ये 3 वोल्ट की बैटरी ऐसी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको भी ऐसा दिखा देते हैं। फिर इधर 1 वोल्ट की बैटरी है, छोटी सी लाइन, और यहाँ पे भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। तो यहाँ का ये है 1 वोल्ट 1 ओम, है ना, ये है 3 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे है 2 ओम का, 2 ओम, ओके। तो दिस इज, इसका नाम है E, इसका नाम है F, इसका नाम है G और इसका नाम है H। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, करंट निकालते हैं इससे, है ना। कितने निकालेंगे अपन, 3 करंट निकालेंगे, I1 I2 I3। तो पहले वाले बैटरी जो E वाली बैटरी से जो करंट निकल रही है, मैं उसका डायरेक्शन ये लेता हूँ, इसको लेता हूँ I1। तो यही I1 करंट यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है और इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा है I1, ठीक है। और यहाँ से मैं एक करंट निकालता हूँ I2, नहीं I2 अपन I2 अपन यहाँ से निकल, ये यहाँ पे I2 करते हैं, ओके। और यहाँ पे हम I3 कर देते हैं, यस, हाँ I3 कर। आपका नॉमेनक्लेचर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, एक बार आप कर दिए, ठीक है, I3। तो इस जंक्शन में, D जंक्शन में या B जंक्शन में आप KCL लगाइए, है ना, यूजिंग KCL एट D या B, कहीं पे भी लगाओ। तो ये I1 आ रहा है, I2 जा रहा है और I3 भी जा रहा है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया, है ना। जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक 3 अननोन है और 3 इक्वेशन चाहिए अपने को। तो पहला वाला अपने को मिल गया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ओके। अब हम एक लूप लेते हैं A D B A। कौन सा लूप लेते हैं, A D B A, ओके। इन लूप A D B A। अब डायरेक्शन कौन सा लेते हैं, चलो अपन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लें, सपोज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लें। क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने जो सॉल्यूशन किया उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज ही लिया है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। तो अपना स्टार्ट किया ए से पहले मिली ये बैटरी, और क्या मैंने इनकाउंटर किया, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, तो मैं इसका साइन क्या लूँगा, +1, ओके। फिर करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, +1 I1, यानी I1 ही ले लेता हूँ, 1 ओम इंटू I1। फिर मैं गया इधर, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है और मैं ट्रैवर्सिंग भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा +2 I2। फिर मैं यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से मैं इधर गया, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ लूँगा -2 वोल्ट। फिर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा ट्रैवर्सिंग है, तो 2 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये I1 और 2 I1 यानी 3 I1
इज इक्वल टू नहीं 3i1 और i2 कितना है 2i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2 उधर गया तो प्लस 2 हो गया 1 ठीक है 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे या तो मैं इसको एक इक्वेशन मान लूँ या यहाँ पे i1 की वैल्यू रख देता हूँ i2 और i3 के रिस्पेक्ट में, या अभी इसको मान लेते हैं ऐसे ठीक है। अब मैं इस लूप में जाता हूँ डी बी सी डी ओके इन आए डी बी सी डी लूप डी बी सी डी इसको कैसे ट्रैवर्स करें, इसको क्लॉकवाइज में करते हैं। चलो इसको ऐसा करते हैं ठीक है। डी से मैं बी में गया तो करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है तो 2i2 फिर मैं यहाँ गया, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है और या फिर मैं i3 नहीं, पहले मैं इस वोल्टेज में यहाँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा -1, फिर करंट भी अपोजिट डायरेक्शन है, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स इधर है तो यहाँ पे -i3, फिर मैं इधर गया करंट इस डायरेक्शन में मैं ऐसे जा रहा हूँ तो -3i3 क्योंकि यहाँ पे भी i3 करंट ही फोर है। अब इधर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है +3 इक्वल टू 0 तो -i3 -2i2 -4i3 इक्वल टू -2 2i2 -4i3 इज इक्वल टू -2 3। अब मैं क्या करता हूँ i1 की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, i1 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो कितना हो जाएगा है ना 3i1 इज i2 प्लस i3 i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3 होगा, सॉरी i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3 सॉरी i2 प्लस i3 3i2 प्लस i3 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1 यानी 3 to 5 i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 1। यहाँ 2i2 -4i3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दिया तो i2 और i3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन करते हैं क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से ठीक है। तो 5 2s are 10 i2 minus 5 4s are 20 i3 is equal to 5 into 2 minus 10। इसको 2 5s are 10 i2 plus 3 2s are 6 i3 is equal to 2 1s are 2। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये तो कैंसल आउट हो गया और ये हो गया -26 i3 इज इक्वल टू -12। तो i3 विल बी 12/26 यानी 2 6 are 2 6/13 एम्पियर। i3 क्या हो गया 6/13 एम्पियर। ओके i3 6/13 एम्पियर। ओके i2 भी चाहिए, i2 कैसे निकालेंगे, इसी में किसी में एक रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। i3 मैं यहाँ लिख लेता हूँ i3 इज इक्वल टू 6/13
13 एम्पियर। I2 निकालना है, इस पे रख देते हैं 5I2 प्लस 3 इंटू 6/13 इज इक्वल टू 1। 5I2 इज इक्वल टू 1 माइनस 18/13। ओके, तो ये हो गया -5/13, 5 कैंसल। I2 इज इक्वल टू -1/13 एम्पियर। I2 क्या हो गया? -1/13 एम्पियर। ओके, अब I1 निकाल लेना है। I1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पे लग देते हैं वैल्यू। सो I1 इज इक्वल टू I2 इज 6/13, I2 is -1/13, ठीक है। I3 is 6/13, तो I1 will be 5/13 ampere. So what I find here is I1 is 5/13 ampere, I2 is -1/13 ampere and I3 is 6/13 एम्पियर। -1/13 एम्पियर का मतलब क्या है? I2 में जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था, करंट एक्चुअली ऐसा फ्लो नहीं हो रहा है, करंट वापस उल्टा फ्लो हो रहा है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ गया तो मतलब उसका डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो मैं क्या करूँगा, मैं बी से निकला हूँ और डी को जाना है। ओके, बी से निकला हूँ और डी को जाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, वी बी डी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी डी। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बी से निकला हूँ और डी को जाना है। डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या हो गया, इट इज़ लाइक दिस। डायरेक्शन क्या है, तो जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यानी जिस डायरेक्शन ऐसा है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो पॉजिटिव लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2IR क्या होगा, 2 इंटू I2 कितना है, अच्छा मैं उसको अपने कन्वेंशन से ही बताता हूँ, है ना। अगर सपोज़ ये करंट हम मान के चलते हैं कि हमने जो लिया था वो डायरेक्शन में, अब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में और करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, आपके जैसा माना था, तो मैं लिखूँगा माइनस ऑफ IR। I कितना है, I2 यानी कि -1/13 और R कितना है 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 2/13 वोल्ट। सो पोटेंशियल बिटवीन BD इज 2/13 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल बिटवीन B एंड D इज 2/13 वोल्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल G, तो ये इन दोनों के बीच में DC के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता हूँ तो वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो मैं उसको कैसे निकालता हूँ, हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन DC, ओके, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड, या फिर मैं CD बोल देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल VCD, ओके, VCD यानी VCD विल बी
ई, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ ई, यानी इधर इसका जो EMF है ई, लेकिन करंट किस साइड फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो माइनस है ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मैं जा ऐसा रहा हूँ, तो IR यानी कितना हो गया 3 इंटू करंट यहाँ पे I3 है, I3 कितना है 6/13, ई कितना है, ई इज़ 3, तो 3 माइनस 3 इंटू 6/13 यानी 13 3 ज़ा 39 माइनस 6 18/13 कितना हो गया, 21/13 वोल्ट, 21/13 वोल्ट कितना हो जाता है 1.615 वोल्ट, है ना। सी से डी की तरफ जा रहे हैं, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो पहले जो रेजिस्टेंस इनकाउंटर किया, ओके, वो क्या हुआ, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और मैं जा ऐसा रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो रहा है, सॉरी ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो मैंने इसको क्या ले लिया -3 इंटू R, और इधर पे मैं इस बैटरी को एनकाउंटर करता हूँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 3, ये हो गया VCD। अब हमको करना है H में, है ना, तो मैं अगर H को निकालना है तो वही मुझे VCB निकालना है, VCB पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है VCB, तो VCB, हाँ, अब मैं जा रहा हूँ C से B की तरफ, करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में, ओके, और EMF भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा EMF है प्लस I3R, यानी EMF क्या है 1 प्लस I3 है 6/13 और 1, यानी 1 प्लस 6/13 यानी 13 प्लस 6/13 यानी 19/13 वोल्ट, 19/13 वोल्ट, इसका डेसिमल में आएगा 1.46 वोल्ट। ओके, so these are 2 questions which we have solved. We have to further practice the questions. So what I'll do is I will give you some assignments to solve, और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। There are 3 more topics. One is Wheatstone bridge, then meter bridge, and then potentiometer. ये तीनों को हम complete करेंगे। Thank you.